मुंबई में आयोजित आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2026 के मंच से एबीपी नेटवर्क के चीफ एडिटर अतिदेव सरकार ने साफ कहा कि भारत के लिए जंग कोई समाधान नहीं है। उनका मानना है कि आज के समय में भारत को टकराव से ज्यादा संवाद और कूटनीति पर ध्यान देना चाहिए। खासकर यूरोप जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते भारत के आर्थिक और रणनीतिक हित में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि सच की जीत होगी। उनके मीडिया प्रभारी ने भी कहा कि यूपी सरकार ने अग्रिम जमानत का बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया और आखिरकार न्यायालय ने उन्हें राहत दे दी। शाम के सेशन में फिल्म होम बाउंड की टीम ने भी मंच साझा किया, जहां निर्देशक नीरज घेवान, अभिनेता ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने फिल्म के पीछे की असली कहानियों पर खुलकर बात की। नीरज घेवान ने कहा कि ये फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि इसमें समाज की सच्चाई और ज़मीनी मुद्दों को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की गई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 961 अंक टूटकर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों के करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए, जिससे बाजार में घबराहट का माहौल रहा और निवेशकों को बड़ा झटका लगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर और बजाज चेतक 2501 के बीच तुलना चर्चा में है। दोनों ही स्कूटर अपने अपने फीचर्स और डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कीमत, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में कौन बेहतर है, ये ग्राहक की ज़रूरत और बजट पर निर्भर करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक बार फिर डूरन लाइन का मुद्दा चर्चा में है। साल 1919 के समझौते के बाद तय हुई इस सीमा को लेकर आज भी दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं और इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मौजूदा तनाव की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले को आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर अपनी मजबूती के संकेत के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि इसका चुनावी असर सीमित रहेगा। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की निजी जिंदगी सुर्खियों में है, क्योंकि उनकी पत्नी ने करीब 27 साल की शादी के बाद तलाक की अर्जी दाखिल की है। खबरों के मुताबिक उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिससे फैंस हैरान हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार पारी खेलने के बाद युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की खूब तारीफ हो रही है। उनके मेंटोर युवराज सिंह ने भी बयान देते हुए कहा कि अभिषेक में बड़ा खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है और अगर वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो T20 वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ को लेकर झटका लगने के बाद अचानक अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक का दिल्ली दौरा चर्चा में है। माना जा रहा है कि ये दौरा भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को संतुलित और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम हो सकता है। इंडियन रेलवे ने अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए रोजगार के नए रास्ते खोलने का ऐलान किया है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अब उन्हें रेलवे में आरक्षण और प्राथमिकता के आधार पर नौकरी के अवसर मिल सकेंगे, जिससे हजारों युवाओं को फायदा होगा। होली की खरीदारी के लिए दिल्ली के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। ऑर्गेनिक रंग, गिफ्ट पैक और सजावट का सामान कम बजट में उपलब्ध है, जिससे त्योहार की तैयारी आसान और जेब पर हल्की साबित हो सकती है। राजस्थान के बालोतरा में एक दर्दनाक हादसे में ट्रेलर से टकराने के बाद प्राइवेट स्लीपर बस का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद का मंजर बेहद भयावह था। बस से शव लटके दिखे और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आई ताज़ा रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि त्योहारी मांग और कुछ सेक्टर में जीएसटी कटौती से ग्रोथ को सहारा मिला है। इससे साफ है कि भारत की ग्रोथ रफ्तार बरकरार है और पड़ोसी देशों के मुकाबले स्थिति मजबूत दिख रही है। आने वाले समय में कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ बाजार में उतरने की तैयारी में है, जिनमें रिलायंस, जियो और फ्लिपकार्ट जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। निवेशकों के लिए ये मौका बड़ा हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स सावधानी के साथ निवेश की सलाह दे रहे हैं। इमरजेंसी फंड को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि नौकरी पेशा या कारोबारी व्यक्ति के पास कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड अलग रखी होनी चाहिए। अचानक नौकरी जाने, बीमारी या किसी आपात स्थिति में यही फंड आपको आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करता है। फिल्म भूत बंगला के सेट से 58 साल के अक्षय कुमार का एक बीटीएस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रैम्पोलिन पर रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। इस उम्र के पड़ाव पर भी उनका वही पुराना जोश और एनर्जी देखकर फैंस हैरान हैं और सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है।
राजस्थान की राजनीति में उस वक्त गर्मी बढ़ गई जब कांग्रेस विधायक के सवाल पर बाल मुकुंद आचार्य भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि आचार्य पद पर सवाल उठाना सनातन पर सवाल उठाने जैसा है और ये बयान अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक साल 2025 में राजधानी में सड़क हादसों में 649 लोगों की जान गई और 1700 से ज्यादा लोग घायल हुए। अधिकारियों ने खास तौर पर बाइक सवारों से अपील की है कि दोनों सवार हेलमेट जरूर पहनें, क्योंकि लापरवाही सबसे बड़ी वजह बन रही है। बिहार विधानसभा में ठाकुरगंज इलाके को लेकर सवाल उठा कि क्या बाहरी लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार के पास अभी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जांच में इनका कनेक्शन गैंगस्टर सुनील राठी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सैर को और खास बनाने के लिए डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी टूरिस्ट बस सेवा शुरू की है। अब पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ऐतिहासिक और आधुनिक दिल्ली को आराम से घूम सकेंगे, जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर अन्ना हजारे ने कहा कि अदालत के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अब आगे की राजनीति जनता के भरोसे पर निर्भर करेगी। महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे छुट्टी देने की मांग की है। इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। आबकारी केस में राहत के बाद आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक संजीवनी के तौर पर देख रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे पंजाब सहित अन्य राज्यों में इसका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चुनावी असर सीमित ही रहेगा। मुरादाबाद के रामगंगा विहार इलाके में एक घर के बाथरूम में तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। होली से पहले गोरखपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 15 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया और 10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई नष्ट कराई। त्योहारों के मौसम में मिलावट रोकने के लिए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में GBCC 2026 के दौरान 357 प्रजाति के पक्षियों की गिनती दर्ज की गई है। इसी के साथ राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया और ये उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों को लेकर अहम बैठक की, जिसमें घुसपैठ और तस्करी रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर दिल्ली में चुनाव कराए जाएं और बीजेपी को 10 से ज्यादा सीटें मिले तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के फैसले के बाद विपक्षियों को माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल में दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच हुए विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिना वर्दी और बिना सूचना कार्रवाई करना सही तरीका नहीं है। साथ ही उन्होंने IGMC में 3 टेस्ला MRI मशीन के लोकार्पण की भी जानकारी दी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर एक विवादित नारा लिखे जाने का वीडियो सामने आने पर माहौल गर्मा गया। हिंदू रक्षा दल ने इसकी जिम्मेदारी ली है और प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। मुजफ्फरनगर में एक जेनरेटर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना नुकसान और बड़ा हो सकता था। गुरुग्राम में एक नेपाली महिला के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों पर आरोप है और शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। मुंबई में आयोजित आइडियाज ऑफ इंडिया 2026 में सुनील शेट्टी ने कहा कि बॉलीवुड में अच्छे लोग भी हैं और पूरी इंडस्ट्री को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। केरल हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर लगा बैन हटा दिया है। फिल्म की एक्ट्रेस ने कहा कि सच को सामने आने का मौका मिलना चाहिए। अब दर्शक तय करेंगे कि फिल्म कैसी है। बॉक्स ऑफिस पर ओ रोमियो और बॉर्डर 2 के बीच कमाई की टक्कर जारी है, जबकि मर्दानी 3 भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। बिना नई रिलीज के भी पुरानी फिल्में दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच रही हैं। प्रमोशनल इवेंट के दौरान तेजस्वी प्रकाश और सुरभि चंदना के बीच हुई कथित अनबन चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरभि इवेंट से रोते हुए बाहर निकली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई।
एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने स्टेज शो के दौरान हुई बदतमीजी का जिक्र करते हुए खेसारी लाल यादव के लिए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाएं इंडस्ट्री की सच्चाई को उजागर करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल गेहूं उत्पादन 2 से 2.2 मिलियन टन तक घट सकता है। ऐसे में वहां खाद्य संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है और भारत से जाने वाले सैलानियों में करीब 73% की कमी दर्ज की गई है। इससे वहां के पर्यटन उद्योग पर सीधा असर पड़ा है। मार्च महीने में होली और वीकेंड की वजह से कई शहरों में बैंक लगातार कुछ दिनों तक बंद रहेंगे। अगर आपका कोई ज़रूरी बैंकिंग काम है तो छुट्टियों की लिस्ट पहले ज़रूर देख लें।